हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा बिजनेस आपको बताने वाला हूं जो आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई दुकान, कोई ऑफिस, कोई बड़े बड़े एम्प्लॉइज, बहुत ज्यादा कोई स्टाफ नहीं चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको घर से अपनी कंपनी शुरू करना बताने वाला हूं। अब बहुत सारे लोगों को ना डर लगता है, आज भी जब हम बात करते हैं कंपनी शुरू करने की, सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कंपनी शुरू करना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये नेगेटिविटी हमारे अंदर है कि यार मैं इस कंपनी की बराबरी नहीं कर सकता। मैं आपको कोई भी किसी भी कंपनी की बराबरी करना नहीं बताने वाला हूं, ना ही मैं आपको ये एडवाइस करता हूं। बस मैं आपको ये कहने वाला हूं कि मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको खुद की छोटी सी कंपनी कैसे बनानी है, और अपनी कंपनी बनाने के बाद आज की वीडियो में एक ऐसा बिजनेस आइडिया दूंगा कि आपकी कंपनी पहले दिन से चलने लगेगी, और ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना बताऊंगा कि लोग आपके घर से आकर माल खरीद के जाएंगे। सो वो क्या आइडिया है, क्या आपको करना है, ये सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगा। और जो चीज मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली है ना कि आपकी कंपनी शुरू करने के बाद एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा कि लोग आपके घर से माल खरीद के जाएंगे, सो ये मैं एंड तक प्रूव कर दूंगा। सो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आप 2025 में किसी बेहतरीन बिजनेस की तलाश में है ना, तो आज का वीडियो आपके लिए। और जो भी हाउसवाइफ्स हैं, जो भी टीनेजर्स हैं, जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ टाइम फ्री रहते हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखो एंड तक, आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स डायरेक्टली जंप टू द वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी खुद की कंपनी को रजिस्टर करके एक ऐसे तरीके से सामान को बेचें जिससे आपको डे वन से बहुत अच्छी सेल मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी को रजिस्टर करने की। देखो, कंपनी क्या होती है? कंपनी एक नाम होती है, वो नाम जिस पर हम भरोसा करते हैं। अगर हम बात करें टाटा की, तो टाटा एक भरोसा है। जिस भी प्रोडक्ट में बड़ा बड़ा टाटा लिखा होता है, हमारा भरोसा उसके साथ जुड़ जाता है। उस प्रोडक्ट की, उस चीज की कीमत बढ़ जाती है हमारी नजरों में, राइट? इसी तरीके से अगर आप भी अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं, सो आपको चाहिए एक नाम। बहुत आसान शब्दों में समझते जाओ, कंपनी बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और कंपनी खोलने के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए। आप अपने घर से बैठकर अपनी कंपनी खोल सकते हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दिया है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो? आपको चाहिए एक अट्रैक्टिव नाम, जो कि एक बार में लोग सुने तो उन्हें याद हो जाए। बहुत बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, बहुत टिपिकल नाम नहीं होना चाहिए। छोटा नाम, रिकॉल वैल्यू जिसकी ज्यादा हो, मतलब एक बार जो सुन ले उसको बोलना बहुत ज्यादा आसान हो, ऐसा एक प्रोफेशनल नाम आपने सोच लिया। और उस नाम को आपको करवाना पड़ता है रजिस्टर, यानी कि आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है। अब आप किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म है कंपनी को रजिस्टर करवाने के, बट सबसे पहले कंपनी रजिस्टर करवाने में आपका जो कुछ चीजें लगेंगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं वो लगने वाली हैं। और इसके अलावा कंपनी को जब आप रजिस्टर करते हैं तो कुछ अप्रूवल्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये 14 से 20 दिन का प्रोसेस है। तो इस 14 से 20 दिन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट आपने एक बार कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद वो जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है ऑनलाइन, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से वो जब अप्रूव होता है, सो आपका कंपनी रजिस्टर हो जाती है। अब कंपनी रजिस्टर करने के लिए या कोई भी कंपनी खोलने के लिए क्या आपको कोई ऑफिस चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। आप अपने घर को ही ऑफिस की तरह ट्रीट कर सकते हो। देखो, हाँ, एक छोटा सा स्पेस जरूर चाहिए होता है। अगर मैं यहां पर वीडियो में झूठ बोलूं तो वो गलत होगा कि मैं किसी भी तरीके का ऑफिस या दुकान नहीं चाहिए होती है। मैं ऑफिस और दुकान की बात नहीं कर रहा, कोई स्पेस, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो, वो स्पेस चाहिए। जो वो चाहे कमर्शियल एरिया में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया में हो, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया में हो, यानी कि आपका खुद का घर, आप उसको भी अपने कंपनी के एड्रेस की तरह रजिस्टर करवा सकते हैं। देखो, कंपनी किसी नाम से किसी एरिया के लिए रजिस्टर हो रही है। मान लो XYZ कंपनी के नाम से आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करा, सो रजिस्टर करने के लिए कंपनी का एड्रेस भी आपको डालना पड़ता है। तो उस एड्रेस में आप अपने घर का एड्रेस डाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स MCA से आएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। MC होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो जो घर का एड्रेस आपने डाला है वो आपकी कंपनी का एड्रेस हो जाएगा, जो भी लेटर वगैरह आने हैं वो आपके एड्रेस पे आ पाएंगे। इसके अलावा आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना होता है।
ट्रेडमार्क से मेरा मतलब है एक ऐसा लोगो, अब यार मैंने ये पहना हुआ है, यहां पर देखो कि एक लोगो है, यहां पर यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन नहीं लिखा हुआ है, ये लोगो है, जिससे आपको पता चल जाएगा ये कौन सी टी शर्ट है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है, मैकडॉनल्ड्स में जब एम लोगो हमारे सामने आता है सो हमें मैकडॉनल्ड्स की याद आ जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज है जिनके अपने छोटे छोटे लोगो होते हैं, जिनको देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये कौन सी कंपनी है। सो इसी तरीके से आपने कोई भी कंपनी का नाम रखा, आपको एक लोगो डिजाइन करवाना होता है, जो कि आप किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से बनवा सकते हैं, आपकी सिटी में भी होंगे। आप गूगल पे डाल देना ग्राफिक डिजाइनर्स नियर मी, आपको बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स के एड्रेस मिल जाएंगे, दुकानों के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप उनसे कॉल करो, उनके पास जाओ और उनको बताओ कि भैया मैं अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहा हूं, आज की डेट में कौन से नाम से कंपनी रजिस्टर करवाऊं, पहले तो ये बताओ, और मुझे उस तरीके का कंपनी का नाम और कंपनी का लोगो बनवाना है। सो वो सब कुछ आपको करके देंगे। देखो मैंने आपको रास्ता बता दिया कि आपको क्या करना है, सिर्फ आप लिखना गूगल ग्राफिक डिजाइनर्स नियर मी, आपको मिल जाएंगे, बात करो, जाओ। उसके बाद आपकी कंपनी का नाम हो गया, आपकी कंपनी का ट्रेडमार्क हो गया, कंपनी आपने रजिस्टर करवा दी, ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर करवा दिया। उसके बाद आपको चाहिए होता है जीएसटी नंबर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या आप ले लो, क्योंकि आपको ऑनलाइन भी काम करना है अगर, तो जीएसटी चाहिए होगा, कंपलसरी है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लो, जो कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 1500-2000 रुपए में आपका बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी रजिस्ट्रेशन की, तो 4800 के आसपास की इसकी फीस है, तो वो भी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा आपको चाहिए होता है करंट अकाउंट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी अपनी कंपनी को रजिस्टर करने में, और ये सारी चीजें होने के बाद आप एक कंपनी के मालिक बन जाते हो, आपकी कंपनी खुल जाती है। अब आपको करना क्या है? अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, भैया कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, जीएसटी नंबर भी ले लिया, और अपना सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट डन हो गए, कंपनी हमारी खुल गई, अब बेचें क्या इसमें? अब मुझे एक चीज बताओ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में हैं आज, क्या वो खुद हर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं? इसका जवाब है बिग नो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो माल इंपोर्ट करती हैं बाहर की कंट्रीज से, और अपने लोगों के साथ, अपने ठप्पे के साथ, अपने ब्रांड नेम के साथ उनको इंडियन मार्केट में सेल करती हैं बहुत ही अच्छे पैसे पे। और ये बात आप सब जानते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की या गैजेट्स की, तो आपके माइंड में अभी डेफिनेटली एक नाम आ रहा होगा, बहुत बड़ा नाम है वो, शार्क टैंक में भी आते थे वो, उस कंपनी के मालिक। तो क्या वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? वो इंपोर्ट करते थे और उसके बाद अपनी ब्रांड नेम के साथ, अपने लोगों के साथ इंडियन मार्केट में बेचते थे और अच्छी सेलिंग करते थे। सो यहां पर एक चीज निकल के आती है, व्हाइट लेबल मार्केटिंग। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएंगे जिनके ऊपर लोगो और ब्रांड नेम नहीं होता है, आप उनको खरीद सकते हो और अपने ब्रांड नेम और लोगों के साथ अपने इंडियन मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक कंपनी बनाने की, एक नाम बनाने की, एक भरोसा बनाने की। सो कंपनी खोलना, प्रोडक्ट बेचना, ये हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो है लॉन्ग टर्म तक हमें अपनी कंपनी का नाम और भरोसा कायम रखना है, हमें लंबे समय तक चलना है। हमें ये नहीं 1-2 साल का बिजनेस नहीं करना, हमें एक ऐसी कंपनी बनानी है जिसमें आज मेहनत करें और हमारी पुश्तें भी बैठकर खाएं, और उस कंपनी का नाम आज के साथ साथ आने वाले कलों तक चलता रहे, हमेशा चलता रहे। सो इसके लिए हमें लोगों का भरोसा जीतना होता है, और लोगों को भरोसा जीतने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसमें दम होना चाहिए, और वो एक एफोर्डेबल प्राइस में होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके लिए एक ऐसा होलसेलर, ऐसा मैन्युफैक्चरर ढूंढो जो क्वालिटी प्रोडक्ट में काम करता हो। देखो कपड़े का धंधा तो बहुत सारी कंपनी करती है, लेकिन जो भी कंपनी कपड़े का धंधा अच्छे लेवल तक ले जा सकी है, उन्होंने फैब्रिक की क्वालिटी, स्टिचिंग पे, इन सब चीजों पे काम किया है, और उनके कपड़े को पहनने के बाद लोगों को बहुत कंफर्ट फील होता है। इसीलिए वो कपड़े का जितना ज्यादा भी प्राइस होता है वो देना पसंद करते हैं। देखो बड़े बड़े ब्रांड्स में एक ही जैकेट 18,000, 20,000, 40,000 मिलती है, और इसी तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहां पर जूते का रेट 10,000, 12,000 और बहुत बड़े बड़े प्राइस पे होता है। बट उन कंपनी ने अपना नाम बनाया है, तो उस नाम को बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस भी मैन्युफैक्चरर और सप्लायर से आप व्हाइट लेबल में कोई भी माल खरीद रहे हो, उसकी क्वालिटी चेक आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप एक कपड़े का बिजनेस भी शुरू करते हो अपने ब्रांड के साथ में, सो जिस भी मैन्युफैक्चरर से आप बात कर रहे हो, आप उसको बताओ कि आपको किस क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, स्टिचिंग किस तरीके की होनी चाहिए, और क्या क्वालिटी के साथ में जाना है, ताकि आपको धीरे धीरे कंप्लेंट्स ना आए। और कंप्लेंट्स एक ऐसी चीज होती है जो धीरे धीरे अगर बढ़ती जाती है तो ब्रांड बनने से पहले खत्म हो जाता है। सो प्रोडक्ट ऐसा बनाना है, माल ऐसा बेचना है जिससे कंप्लेंट कम आए और माल की जो तारीफ है वो ज्यादा हो, धीरे धीरे आपका काम बढ़ जाएगा। बट माल को बेचना कैसे, वो मैं एक बहुत अलग तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपको डे 1 से अच्छी सेल मिलेगी। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो
किसी भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में मत घुसना जहां पर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, जो माल बल्क में खरीद रहे हैं, जिनको बहुत सस्ता पड़ रहा है। उनसे कंपीट करना स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट मैं आपको एक एश्योरिटी जरूर दे रहा हूं कि अगर आप 2025 में अच्छा बिजनेस ढूंढ रहे हो ना, तो कंपनी खोल के खुद का काम करना बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। जो लोग इसको हवा बना के बैठे हैं ना, जो लोग इसको सुनते ही डर जाते हैं ना, उनको मैं ये चीज समझाना चाहता हूं कि ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर ये बहुत मुश्किल होता तो इंडिया में इतनी ज्यादा कंपनीज नहीं खुली होती। और गवर्नमेंट ने इस काम को और आसान किया है ताकि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करके अपनी खुद की कंपनी बना सकें। तो करो, इसको शुरू करो। बट जो कंफ्यूजन है ना, प्रोडक्ट कहां से लाएं, कैसे बेचें, हमें खुद की फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा नहीं, कोई फैक्ट्री आपको नहीं लगानी है। एक प्रोडक्ट, कोई भी एक दो प्रोडक्ट चूज करो जो आपको लगता है कि आपके एरिया और आपके सिटी और आपको इसमें अच्छा नॉलेज है, उसको पकड़ लो। देखो, जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूं, पूजा सामग्री की अगर हम बात करें, हर घर में पूजा होती है। कोई ऐसा ब्रांड मुझे बताओ जो पूजा सामग्री में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता हो या इंपोर्ट करता हो या उस पर अपने ब्रांड के साथ चलता हो, तो बहुत कम नाम आपके सामने आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी भी प्रोडक्ट में काम कर सकते हो, अपने ब्रांड नेम और ठप्पे के साथ में आप उसको बेच सकते हो। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने छोटी छोटी किट बनाई है ना, हवन सामग्री किट, सत्यनारायण भगवान की पूजा की किट, ठीक है, नवरात्रि पूजा किट, गृह प्रवेश पूजा किट, है ना, कार पूजा किट, वाहन पूजा किट, मतलब इस तरीके से आपने किट बना ली। मतलब वाहन पूजा करने के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी किट में होगी। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए जो भी प्रोडक्ट की जरूरत होती है वो आपकी किट में होगी। नवरात्रि के पूजन में जो भी चीजों की जरूरत होगी वो आपकी किट में होगी। अब आपने किट का नाम रख लिया स्वास्तिक सामग्री भंडार। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने, अगर आप पूजा सामग्री में जा रहे हो तो आपने लिख दिया स्वास्तिक पूजा भंडार, ये आपकी कंपनी का नाम हो गया। आपने स्वास्तिक की तरह एक लोगो डिजाइन कर लिया गोल तरीके से, और आपकी कंपनी का नाम, लोगो, सब कुछ डिजाइन है। अब आपको चाहिए इसको पैक करने के लिए, पूजा सामग्री को, किट को पैक करने के लिए एक बॉक्स। तो दिल्ली में बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जो डब्बे बनाते हैं, गत्ते के बॉक्सेस बनाते हैं। आप उनसे कस्टमाइज बॉक्सेस बनवाओ जहां पर ऊपर आपकी कंपनी का नाम हो, है ना, स्वास्तिक पूजा भंडार, और नीचे फिर आपका लोगो हो, और वहां पर बड़ा बड़ा लिखा हो नवरात्रि पूजा किट, और जो भी चीजें आप लिखना चाहते हो वो सारी चीज उसमें लिखी हो, और उसको एक स्टैंडर्ड के साथ एक प्रीमियम पैकेजिंग में पैक करो। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी कंपनी बन चुकी है, आपका प्रोडक्ट रेडी है। अब तीसरा काम होता है सेलिंग। अब सेलिंग में सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कोई ऐसा सेलिंग मेथड अपनाओ जिससे आपको डे वन से अच्छी सेल मिले। अब कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक फेस वैल्यू है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को उनके पास ले जाओगे तो आपको अच्छे ऑडियंस बेस, अच्छे क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे और अच्छी सेल भी मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब पे डालना है नवरात्रि पूजा। तो बहुत सारे आपको पंडित के चैनल मिलेंगे जो पंडित जी वहां पर पूजा करने का तरीका बताते हैं। सिंपल समझो, आपने उन पंडित जी के अबाउट सेक्शन में जाके वीडियो के, और वहां पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। या तो कांटेक्ट नंबर होगा या तो ईमेल आईडी होगी। ईमेल आईडी होगी तो वहां पर मेल कर दो कि भैया मुझे मेरी ये पूजा सामग्री की किट है, 10 तरीके की किट हम बनाते हैं और हम आपके चैनल पर वीडियो डलवाना चाहते हैं, ताकि जो भी सब्सक्राइबर हैं वो हमसे ये किट खरीदने के बाद अपनी पूजा को हमारी किट से और आसान बना सकें। तो डेडिकेटेड या इंटीग्रेटेड जो भी वीडियो आप बनाना चाहते हो, कोशिश करो आप एक डेडिकेटेड वीडियो बनवाओ जहां पर पंडित जी आपके किट के साथ में पूरी वीडियो को बनाए, किट को ओपन करके क्या क्या सामग्री आपने उसमें डाली है वो सब कुछ बताएं। अब आपको क्या होगा, जब मान लो उन पंडित जी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 10 लाख लोग उनको जानते हैं, तो 10 लाख में से आपकी वीडियो लेट से 3 लाख लोगों ने देखी, और 3 लाख लोगों में से अगर 30,000 लोगों ने भी आपकी वो सामग्री ऑर्डर करी, सो आप ये समझ रहे हो 30,000 ऑर्डर, ये एक बहुत बड़ा नंबर है बिजनेस के शुरुआती दौर पे। इसके अलावा आपको अपना जो भी पूजा सामग्री की किट है उसको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी आपने डाल दिया है, और जिस भी यूट्यूबर से आप वो वीडियो बनवा रहे हो वहां पर वो लिंक भी आपने डलवा दिया, ताकि आपको लिंक्स के थ्रू अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर मिलते रहे। तो आपका पूरा बिजनेस एक रनिंग फॉर्म में आ चुका है, आपकी कंपनी बन चुकी है, कंपनी का नाम, लोगो, रजिस्ट्रेशन सब हो चुका है, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया और ऑर्डर्स आपके पास आने लग गए हैं। आप अपने घर से पूजा सामग्री के ऑर्डर्स को सप्लाई कर रहे हो। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने पूजा सामग्री का। इसके अलावा आप जिस भी प्रोडक्ट की नॉलेज रखते हो उसको आप व्हाइट लेबल में खरीदो, अपने ब्रांड नेम और लोगो के साथ में उसको बेचो प्रीमियम पैकेजिंग के साथ। ये करना है आपको। आपको खुद की फैक्ट्री बना के सामान नहीं बनाना है, उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बनाने की नॉलेज है, महारत है, जो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, बना सकते हैं, क्यों ना हम उनसे खरीदें और अपना नाम लगाकर उसको बेचें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों के खिलौने की, टॉय की, तो टॉयज में बहुत बड़ी कोई कंपनी ऐसी नहीं है। कुछ आउट ऑफ कंट्रीज की
कंपनी हैं जो इंडिया में चलती हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो उनके जो टॉयज हैं, उनके जो खिलौने हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं क्योंकि उनका नाम है। बट ऐसी कोई इंडियन कंपनी नहीं है जिसके जो खिलौने हैं वो बहुत अच्छी ड्यूरेबल हो और बहुत अच्छी क्वालिटी के हों और रीजनेबल प्राइस पे हो। होंगे, बट इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो बच्चों के खिलौने भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, या दिल्ली के बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहां से आप बड़े बड़े होलसेलर से खरीद सकते हो और अपने प्रीमियम पैकेजिंग के बॉक्स के साथ, अपने लोगों के स्टिकर्स के साथ उन खिलौनों को आप ऑनलाइन ऑफलाइन भेज सकते हो। सो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, जिनको बच्चे देखना पसंद करते हैं। किड्स चैनल होते हैं जो, उन पे आप अपने खिलौनों की अनबॉक्सिंग करवा सकते हो, है ना। तो अनबॉक्सिंग से भी आपके खिलौनों के ऑर्डर आने लगेंगे। ये छोटे छोटे कुछ एग्जांपल थे। तो आपको जिसमें काम करना हो आप उसको व्हाइट लेबल में खरीदो। व्हाइट लेबल का मतलब होता है जो बिना नाम और बिना ब्रांड नेम के आते हैं प्रोडक्ट, उनमें अपना ब्रांड नेम और अपना लोगो लगाकर उनको आप बेचना शुरू करो। तो क्या आपने यहां पर कोई फैक्ट्री खोली है? क्या आपने बहुत ज्यादा स्टाफ रखा? या क्या आपने बहुत बड़ी दुकान खरीदी? नहीं, आपने अपने घर से बिजनेस शुरू किया। आपने ऑनलाइन अपनी खुद की कंपनी बनाई। आपने ऑनलाइन ही प्रोडक्ट को पसंद करा, आपने प्रोडक्ट को खरीदा और उसके बाद आपने ऑनलाइन ही प्रोडक्ट को बेचा। और धीरे धीरे जब लोग आपको जानने लगेंगे फिर आपका काम बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि बिजनेस के शुरुआती दौर में जो बिजनेस का ग्राफ है ना वो बहुत सीधा चलता है और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर बढ़ने पर लगता है फिर वो धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी के साथ में जे कर्व पे जाता है। सो इसलिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में, अपने प्रोडक्ट की R&D करने में, और अपने प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा रिसर्च करो, इतनी ज़्यादा मेहनत करो उसकी मेकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, कि वो बहुत अच्छा बनकर तैयार हो। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी और की है, आप उससे बनवा रहे हो, लेकिन तरीके अपने भी उसमें इम्प्लांट करो। देखो जैसे एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरर था, देखो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो गाँव में लोग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ऐसे लोगों को पकड़ो और उनसे अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी शार्पनेस, अपनी एजुकेशन का यूज करके उनके प्रोडक्ट में मॉडर्नाइजेशन करो और अपने ब्रांड नेम और लोगों के साथ उसको बेचो। ये होता है बिजनेस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अपनी कंपनी खोलने के लिए मुझे फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, लाखों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। नहीं, यहां पर आपकी सोच को बदलने का जरूरत है। बिजनेस के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी दुकान, बहुत ज्यादा स्टाफ, इन सब की जरूरत नहीं है। घर की 4 दीवार की कमरे के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आज की डेट में बनी है इंडिया में। सो क्यों ना नेक्स्ट आप हो। सो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में काफी कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बिजनेस वीडियो पसंद आया तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी मेहनत को सफल कर सकते हो आप एक प्यारा सा लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं रिप्लाई करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।